नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली में नक्षत्रों का क्या प्रभाव होता है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। नक्षत्र, उनके देवता, उनके स्वामी। आज का नक्षत्र चौथा नक्षत्र है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, और आज का है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी का नाम लेते ही एक मन में उत्साह जाग जाता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र एक तो वृषभ राशि में है, दूसरा चंद्रमा का नक्षत्र है और इनके देवता हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब सृष्टि के रचयिता। तो रोहिणी नक्षत्र भगवान श्री कृष्ण का भी नक्षत्र है। इसी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। तो अब हम बात करते हैं कुंडली में रोहिणी नक्षत्र का कैसा प्रभाव होता है या किस तरह से प्रभाव आता है। किसी जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, अर्थात रोहिणी ये चंद्रमा का स्वतः का नक्षत्र है, इसके स्वामी चंद्रमा है और इनके देवता ब्रह्मा है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रमा ये दत्तात्रेय के अवतार में ब्रह्मा का स्वरूप है। तो इस तरह से वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र और चंद्रमा की ये उच्च राशि मानी जाती है। तो पहला प्रभाव दिखता है चंद्रमा उच्च राशि के हैं। दूसरा प्रभाव चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, अर्थात स्वतः के नक्षत्र में। तीसरा प्रभाव रोहिणी नक्षत्र के रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा है, जो कि हमारे सृष्टि के रचयिता है। अब चौथी बात आती है, ये कौन से स्थान में है, मतलब जातक की कुंडली में वृषभ राशि कौन से स्थान में आई है। जिस स्थान में भी ये राशि होगी, उस स्थान के अनुसार, उस भाव के अनुसार इन चारों के आपको फल मिलेंगे। जैसे लग्न स्थान में है तो लग्न स्थान में वृषभ राशि अर्थात लग्ने शुक्र और चंद्रमा वहीं रोहिणी नक्षत्र में, तो उस व्यक्ति का रचनात्मक कार्य में ज्यादा प्रभाव दिखेगा। उसका व्यक्तित्व बहुत ही निखरा हुआ दिखेगा। उसके स्वभाव में कहीं ना कहीं मिठास दिखेगी। अर्थात ये सब प्रभाव जो है वो अन्य ग्रहों के जो स्थान है उनको देखते हुए ही होगा। क्योंकि वृषभ राशि अगर हम लग्न लेते हैं तो चंद्रमा की राशि जो कर्क राशि है वो तृतीय स्थान की स्वामी हो जाते हैं। तो अब प्रेडिक्शन ये होता है कि तृतीय स्थान के स्वामी लग्न में बैठे हैं, उच्च राशि के अपने ही नक्षत्र में ब्रह्मा के देवता। तो इसी तरह दूसरे भाव में अगर रोहिणी नक्षत्र आता है या वृषभ राशि आती है तो वो चतुर्थ भाव के स्वामी द्वितीय स्थान में बैठे हैं, ऐसा कहा जाएगा। इसी तरह एक एक भाव आगे बढ़ते जाएगा और उनके चंद्रमा के या रोहिणी नक्षत्र के जो गुण हैं वो आपको अलग अलग दिखते जाएंगे। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का स्वतः का जो गुण है वो भी उस जातक में दिखेगा, चंद्रमा का जो गुण है वो भी दिखेगा और शुक्र का गुण भी दिखेगा। चौथा आएगा स्थान का। फिर उसके बाद आता है, अगर मान लो ऐसे में
शनि भी साथ में है या गुरु साथ में है, तो शनि हो या गुरु हो या जो भी ग्रह इनके साथ में है तो तुरंत ही उसका फल बदल जाता है। क्योंकि चंद्र शनि अगर साथ में आ गए तो विषय योग बन जाएगा, अगर गुरु चंद्र साथ में आ गए तो गजकेसरी योग बन जाएगा, चंद्र मंगल साथ में आ गए तो धन योग बन जाएगा, बुध और चंद्र साथ में आ गए तो वो उस व्यक्ति के काव्य शैली में निखार आएगा, लेखन, काव्य शैली और बुद्धि प्रखरता। अगर शुक्र चंद्र साथ में आते हैं तो उस व्यक्ति का अधिक से अधिक ध्यान कामना की तरफ जाता है, और राहु या केतु में से कोई साथ आते हैं तो पितृदोष बन जाता है। इस तरह से अलग अलग ग्रहों के साथ और अलग ग्रह भाव में उसके प्रभाव बदलते हैं। अगर आपकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा है और गोचर में भी अगर रोहिणी नक्षत्र के साथ ही चंद्रमा का गोचर हो रहा है तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। बहुत ही कम समय के लिए, जैसे एक ही दिन के लिए चंद्रमा नक्षत्र से भ्रमण करते हैं, तो उस एक दिन में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा घटित हो सकता है। अगर आपको पहले से पता हो कि चंद्रमा कौन से दिन रोहिणी नक्षत्र से भ्रमण करने वाले हैं और आपके कुंडली में भी चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, तो आप उस एक दिन में कुछ अच्छा आयोजन करके, अच्छा विचार करके उस नक्षत्र के, उस चंद्रमा के उस भ्रमण का आप लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा एक ही दिन के लिए आते हैं और एक दिन में आपके लिए कोई अच्छा अवसर है, जो जैसे किसी काम की शुरुआत करनी है या कोई अच्छा कार्य आपको करना है, तो आप पहले से निर्धारण कर लें तो आप इस योग का लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह मान लो आपका नक्षत्र, आपकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र से चंद्रमा है, लेकिन गोचर में अगर वो वृश्चिक राशि से भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपको पता चल जाए कि वृश्चिक राशि से चंद्रमा का भ्रमण चलने वाला है कल, तो आप अपने कार्य को उस दिन के लिए रोक सकते हैं। जैसे आपने कोई पहले से निश्चित किया है कि ये कार्य आपको कल करना है और कल मान लो वृश्चिक राशि के ऊपर से चंद्रमा का भ्रमण हो रहा हो, तो आप उस कार्य को ना करें तो अच्छा है। क्योंकि आपका चंद्रमा तो उच्च का है, लेकिन गोचर में चंद्रमा नीच होके जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा या शुभ प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए कुंडली के माध्यम से हम अपने आने वाले दिनों के लिए कोई सोच विचार करके और पंचांग देखकर कौन से ग्रहों का कौन से राशि से, कौन से नक्षत्र पर से भ्रमण हो रहा है, उसके अनुसार हम अपने कार्य को निर्धारित कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक है, और इसके मार्गदर्शन में अगर हम अपने जीवन को डिज़ाइन करते हैं, अपने जीवन को निश्चित करते हैं कि हमें कब क्या करना है, तो काफ़ी हद तक आप आपके जीवन को सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि जीवन में जो भोग हैं, जो आपके कष्ट हैं, या आपके कुंडली में जो नकारात्मक योग आए हुए हैं, उन सबका आपको भोग तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। भोगों से आप बच नहीं सकते। लेकिन अगर आपने कुंडली का सहारा लिया, ज्योतिष का सहारा लिया, तो उसके साथ आपको ये पता चलेगा कि आपको कब क्या करना है या कब कौन सा कार्य नहीं करना है। उसके हिसाब से आप योगों से, जो बुरे योग आने वाले हैं, उनसे बच सकते हैं, या उन योगों से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा
उन योगों से आपको कहीं ना कहीं कवच मिलेगा। और अच्छे योग अगर आपको पता चल जाए तो आप अच्छे योगों को कैच कर सकते हैं, अच्छे योगों का लाभ उठा सकते हैं। इस तरह कुंडली के माध्यम से हम अपने जीवन के अच्छे बुरे प्रसंगों को पहचान कर और उनका आधार लेकर और हमारे जीवन को हम निर्धारित कर सकते हैं। दोस्तों, कुंडली कोई ऐसा नहीं है कि आपने हर कदम पे कुंडली को देखकर हम कदम उठाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो विशेष बातें होती हैं उनका अगर आप कुंडली से मार्गदर्शन ले तो आपके जीवन के कई कठिन प्रसंगों से आप बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं या बहुत अच्छे प्रसंग आपको मिल सकते हैं। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके विचार अवश्य लिखिए। कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।